तो सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के सभी सुधी दर्शक जनों को मेरा हार्दिक स्वागत है। और आज 30 नवंबर 2022 इस समय रात्रि के 8:30 बजे हैं और ये वीडियो लगभग आधे घंटे में प्रसारित हो जाएगा 9 बजे तक। तो हालांकि हम लोग तो ईसाई वर्ष को मानते नहीं हैं और उसको मनाने का कोई औचित्य भी नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईसाई नववर्ष मनाया जाता है। तो ईसाई नववर्ष आप लोग ज़्यादातर लिखने पढ़ने में हर जगह प्रयुक्त होता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो आपका नया वर्ष आवे, जो कि अब 31 दिन बाद आना है, यानी 1 महीने बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा। हर साल नया वर्ष आता है, तारीखें बदलती हैं, कैलेंडर बदलते हैं। नहीं बदलती तो आपकी तकदीर, नहीं बदलता तो आपके जीवन का सूनापन, नहीं बदलता आपके जीवन की कमियां। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके सोचने का जो ढंग है वो ढंग ही त्रुटिपूर्ण है। सोचने का आपका तरीका ही गलत है, क्योंकि कितनी भी अच्छी बात आपको बताई जाए, देखिए चैनल का नाम हमने जैसे सुख समृद्ध विज्ञान रखा है, तो हमारी कोशिश ये रहती है हर वो अच्छी चीज़, हर वह चीज़ जो सबके लिए उपयोगी है, वो चीज़ उनको उपलब्ध कराई जाए, प्राप्त कराई जाए। और वो सब कुछ एक ज्ञान के माध्यम से आपको उपलब्ध कराते हैं। लिटरेट होना भी अपने आप में बड़ी बात है, ज्ञान होना भी अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। साधारण जनों की अपेक्षा जो कुछ विशेष पढ़ाई किए होते हैं किसी क्षेत्र में, कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई वकील है, कोई प्रोफेसर है ना, कोई अच्छा बिजनेसमैन है, तो जो लोग अपने अपने क्षेत्र में विशिष्टता को ग्रहण किए होते हैं, उस ज्ञान के द्वारा उनका समाज में मान सम्मान भी होता है और उस हिसाब से वो लोग आर्थिक स्थिति भी उनकी मजबूत होती है, समाज में सम्मान भी प्राप्त होता है। वहीं पर कोई अनपढ़ है तो उसके लिए न तो वो सम्मान होता है, न ही वो उन सुखों का उपभोग कर पाता है, कर सकता है जो कि वो लोग करते हैं। तो बात ये हुई कि ज्ञान जिसके अंदर है वो समाज में हर प्रकार से सम्मानित होता है। अब बात रही कि ये तो ज्ञान हो गया जो कि आपको कॉलेजों से प्राप्त होता है। कुछ ऐसा भी ज्ञान है जिसको आप कॉलेज में प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार के कहीं विश्वविद्यालय, कॉलेज वगैरह नहीं है जो कि आपको कुछ इस प्रकार की चीज़ सिखा सके, बता सके। उसके लिए हमारे भारतीय वाङ्मय में बहुत ऐसी विद्याएं हैं जिनको आप यदि स्वयं परीक्षण करें तो आपको चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे। उन विद्याओं में ज्योतिष है, उन विद्याओं में
मंत्र हैं, तंत्र हैं, यंत्र हैं, हस्तरेखा शास्त्र है, यौगिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, आगम शास्त्र है, और तंत्र शास्त्र तो उसकी 3 प्रमुख धाराएं हैं, एक राजसी तंत्र, एक सात्विक तंत्र और एक आसुरी तंत्र। जो तामसिक तंत्र है वो आसुरी तंत्र में आता है, अघोरी तंत्र। तो इस प्रकार के ज्ञानों में जो तामसिक साधनाओं के मार्ग हैं वो जीवन को अपूर्णता देते हैं। वो जीवन को तत्काल तो सुखी कर सकते हैं, सिद्धि दे सकते हैं, लेकिन कालांतर में उनके द्वारा बहुत ही बुरी गति होती है। इसलिए मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि हम सदैव सात्विक मंत्रों का, सात्विक साधनाओं का प्रयोग करें। और एक बात यह है कि हर मनुष्य बराबर नहीं होता, कभी नहीं हो सकता। चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें की जाएं कि सब कोई समान है, कभी समान नहीं होता। एक तरफ जहां सज्जन वर्ग साधनाओं के प्रति बेरुखी उसके अंदर है, विश्वास की कमी है, कर्मठता नहीं है, वहीं पे तामसिक साधना करने वाले लोग और तामसी लोग जो कभी कभी गुरुओं को चक्कर में डाल करके से कुछ विद्या सीख लेते हैं, मनोयोग से वो साधना भी पूरी करते हैं, सिद्धि भी प्राप्त करते हैं, लेकिन उनका जो रवैया होता है, जो वो भीतर से होते हैं आसुरी प्रवृत्ति के, वो उनका आसुरीपन जाता नहीं है, वो बाद में प्रकट होता है। और प्रकट होने के बाद में फिर वो समाज को तरह तरह से पीड़ा देते हैं। हालांकि फिर उनकी दुर्गति भी होती है, लेकिन बहुत लोगों को, बेगुनाह लोगों को वो पीड़ा भी देते हैं। ऐसा आज से नहीं है, ऐसा सतयुग से होता आया है, जब से सृष्टि चली तब से होता आया है, आज भी हो रहा है। आज आप असुर अगर देखें कि असुर कहाँ हैं, तो कहीं आपको सींग लगा करके असुर नहीं मिलेंगे, कहीं वो उस प्रकार से राक्षसी वेश में आपको नहीं मिलेंगे। हमारे ही सबके बीच में वो असुर भी हैं, देव भी हैं, ऋषि भी हैं, आसुर जो प्रवृत्तियों वाले लोग हैं वो हमारे ही आसपास मौजूद हैं। तो ऐसे में सामान्य लोगों का जीवन दूभर हो जाता है, सोचते हैं क्या करें। मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप निष्ठा के साथ लगे रहिए, अपनी निष्ठा भगवान में रखिए और सद्गुणों में रखिए। सच्चा व्यक्ति थोड़ा बहुत कष्ट पा सकता है, लेकिन अंत में विजय तो सत्य की ही होनी है। इसलिए आश्वस्त रहें, और इसलिए आपके मन में विशिष्ट ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा, स्नेह इत्यादि होना चाहिए। भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जुड़ कर के आप लोग इन साधनाओं को करें, रसायन शास्त्र की दीक्षा लेकर के रसायन सिद्ध करें और अपने जीवन के कष्टों को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएं। रसायन के कार्य में 3-4 महीने में ही सफलता दृष्टिगोचर हो जाएगी। हाँ, ये थोड़ा सा खर्चीला माध्यम है, उसका खर्च भी आपसे लिया जाएगा, लेकिन उससे जो आपको फायदा होगा वो जीवन भर के लिए होगा।
आप कहीं भी कोई धंधा करते हैं, कहीं बिजनेस लगाते हैं तो 4-5 लाख रुपए आपका लग जाता है। गारंटी नहीं होती कि आप उसमें सफल होंगे ही, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि आप अगर वो पैसा रसायन शास्त्र में लगाएंगे, इस विज्ञान में लगाएंगे, तो आप वहाँ पे फेल होने का चांस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके पीछे एक मजबूत आधार स्तंभ होगा। आखिरकार आप धनवान बनना ही चाहते हैं, अपने जीवन को सर्वतोमुखी बनाना चाहते हैं और हर वो चीज़ चाहते हैं जिससे कि आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। तो फिर उसके लिए आपको उद्यत भी होना चाहिए, खर्च करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। आप देखिए कि आजकल कोई साधारण सी कार भी 10 लाख से लेकर के इलेक्ट्रिक वाहन तो 40 लाख 50 लाख तक के हैं, और उनसे केवल एक काम लिया जा सकता है कि आप उसमें केवल यात्रा कर सकते हैं। बस लोग यही कहेंगे कि भाई उनके पास 50 लाख की गाड़ी है, उस गाड़ी से केवल आप यात्रा कर सकते हैं। जीवन के और दूसरे जो पहलू हैं उनमें भी आपको बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा। तो कितना भी पैसा हो आपके लिए कम है, क्योंकि इस प्रकार से महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तो आपके पास अगर करोड़ रुपया भी हो तो वो कोई मायने नहीं रखता आज की तारीख में। कब 1 करोड़ रुपया 1 लाख में बदल जाएगा किसी को नहीं मालूम। मैं छोटा था तो जिसकी जेब में 100 का नोट होता था, 100 रुपये होते थे जिसके पास, तो वो उस नोट को तोड़वाता नहीं था और बड़े सम्मान के साथ जेब में रखता था, मेरे पास 100 रुपये हैं। आज देखिए आप 2000 का नोट भी आपकी जेब में हो तो भी आप अपने आप को अपोढ़ ही महसूस करेंगे। जो रुतबा उस ज़माने में मेरे बचपन काल में 1 लाख रुपए का था, आज वो 10 करोड़ रुपए भी उस 1 लाख के बराबर नहीं है। तो ऐसे में यदि आप ऐसी कोई विद्या सीखना चाहते हैं जिससे जीवन के हर पहलू को सशक्त मजबूत बनाया जा सके, तो उसके लिए आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। और ये चीज़ कब विकसित होगी आपके अंदर, ये मैं नहीं जानता। आप कमाने के लिए विदेश जाते हैं, लाखों रुपए लगा करके आप विदेश जाते हैं, अपना घर छोड़ते हैं, अपने माता पिता भाई बहन बाल बच्चों को छोड़ करके विदेश में जाते हैं, नौकरी करते हैं। आप अपने ही देश में रह करके वहाँ जितना भी आप कमाएंगे उससे ज़्यादा यहाँ कमा सकते हैं, और केवल एक चीज़ सीख करके, रसायन शास्त्र। अब वो चीज़ वास्तव में लेने की और उसके योग्य उसको धारण करने की वो क्षमता, वो ललक कब आप में आएगी ये भी मैं नहीं जानता। आप लोगों ने सोचना ही गलत कर लिया है कि कोई गुरु, देखिए मैं कोई वैसा गुरु तो हूँ नहीं, जटाजूटधारी और कोई आश्रम वगैरह उस प्रकार का तो हूँ नहीं, वितरागी नहीं। मुझे आप एक प्रोफेसर कह सकते हैं। तो मैं उसको इस प्रोफेशन में मैं आपको डालना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपको केवल ये नहीं होगा कि आप साधु बन जाएं और भीख मांगने का काम करें, ऐसा नहीं होगा। यहाँ तो आप अपने आप को मजबूत बनाने के लिए आए हैं। तो उस कार्य को आप करेंगे, उसमें धन लगाएंगे, मनोयोग से गुरु सेवा करेंगे, तो आपको मिलेगा भी।
लेकिन आजकल के लोगों में देखते हैं कि गुरु सेवा नाम की चीज़ ही नहीं है। गुरु को कितना मूर्ख बना सकें ऐसे शिष्य मौजूद हैं। कुछ बुरे अनुभव भी मेरे पास में हैं कि वो कहते तो गुरु गुरु हैं, मानते एक भी बात नहीं। दीक्षा लेते समय तो वो सब प्रतिज्ञा कर लेंगे, जो भी करवाएंगे सब कर लेंगे, लेकिन बाद में कोई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता। तो फिर वो अतीन्द्रिय शक्तियाँ वो सब कैसे उनको प्राप्त होंगी, ये तो वही जाने। बहरहाल मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग निष्णात हों रसायन शास्त्र में, और इसके लिए आपको मैं कोई ग्रुप नहीं चलाता, न कभी ग्रुप चलाने का विचार है। पर्सनली कंसल्टेंट के रूप में कार्य करता हूँ और आपको हर वो चीज़ बताता हूँ, करवाता हूँ आपसे जो कि की जाने योग्य है और जिससे कि आपको सफलता मिले। तो क्या आप आजमाना नहीं चाहेंगे इस प्रकार के ज्ञान को? मैं तो सोचता हूँ कि आपको अपनाना चाहिए इस ज्ञान को, और उसमें आपका ही भला छिपा हुआ है। और अगर यही ढर्रा रहा जिस प्रकार का कि गुरुजी से बात की और बाद में फिर वो बातचीत बंद हो गई, क्योंकि गुरुजी ने बहुत बेजा सी बात उनसे कह दी कि धन कमाने के लिए धन लगाना भी पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को दूर से ही प्रणाम करना ठीक है। बाकी सब लोग समझदार हैं और समझदार को इशारा काफ़ी होता है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और यही कहूँगा कि गुंजा दो जय श्री राम का नारा इतनी ज़ोर से कि श्री राम विरोधियों के कान के पर्दे फट जाएं। राम विरोधी, एक मुझे बात याद आती है कि पवन पुत्र हनुमान जी लंका में गए और लंका जलाने के बाद में फिर उन्होंने जब अपनी पूंछ बुझाने के लिए सागर की ओर जा रहे थे तो बहुत जोर से अट्टहास किया उन्होंने। तो रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में, कि चलत महाधुन गर्जसी भारी, गर्भ स्रवहि निशिचर रजनीचर नारी। ऐसा अट्टहास किया कि राक्षसियों के गर्भ गिर गए। और ऐसा ही अट्टहास आपको भी करना है। जय श्री राम, हर हर महादेव।